हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2, जहां पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और सर्कुलर टेबल सॉल्व हो गया था, स्क्वायर टेबल हो गया था। उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था रोज के बिहाफ पर, पैरेलल रोज के बिहाफ पर। तो उसके बिहाफ हमने क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का। तो आज हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 23 to 26। तो यहाँ पर फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की बात होगी। तो अभी हम जो देख रहे हैं ये प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया है, एसबीआई प्रीलिम्स के अंदर। तो इसको किस तरीके से हमको डील करना है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। गिवन है इन अ बिल्डिंग देयर आर 13 फ्लैट्स ऑन 3 फ्लोर्स। तो ठीक है, सबसे पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमने उसके हिसाब से चलना है। तो कितने फ्लोर है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ठीक है जी। और कितना, कौन सा फ्लोर है? फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। 5 फ्लैट्स अनऑक्यूपाइड। तो देखो अब यहाँ पे बात हो रही है ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड की भी। तो यहाँ पर इसने हमको बताया है कि जो ऑक्यूपाइड है वो कितने हैं। वो नहीं बोला इसने, अनऑक्यूपाइड का बताया आपको। तो अनऑक्यूपाइड जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। आगे बोला इसने इन अ बिल्डिंग देयर आर 13 फ्लैट्स। ओके, तो टोटल फ्लैट्स की भी बात हो गई। तो टोटल फ्लैट्स की यदि मैं बात कर लूं तो इसने अब मुझे बोला है 13 है। टोटल फ्लैट कितने बताए? 13। अगर 13 फ्लैट्स हो उसमें से 5 अनऑक्यूपाइड हो तो ऑक्यूपाइड कितने हो जाएंगे? यानी कि 13 - 5, यानी कि 8 फ्लैट ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ने बोला है 3 मैनेजर है। तो मैं लिख लेता हूँ साइड में कि 3 मैनेजर हैं, 2 टीचर हैं, 2 टीचर हैं यहाँ पे। आगे बोला है 2 लॉयर हैं, ये मैंने लॉयर भी लिख लिया। और एंड 1 डॉक्टर। तो 1 डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऑक्यूपाइड 8 है और प्रोफेशन भी हमने अगर जब काउंट की तो कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। 3 और 2 5, 5 to 7 1 8। तो 8 प्रोफेशन, 8 ऑक्यूपाइड वर्क प्लेस और 5 अनऑक्यूपाइड रहनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। और टोटल फ्लैट 13 है। जब मैंने क्वेश्चन को आगे रीड किया तो कहता है देयर आर एटलीस्ट 3 फ्लैट्स ऑन एनी फ्लोर, यानी कि हर फ्लोर पर कम से कम 3 फ्लैट होने चाहिए। यानी कि एटलीस्ट की जब बात होगी तो कम से कम हर एक फ्लोर पर कम से कम 3 होने चाहिए। आगे बोला है नॉट मोर देन 6 फ्लैट ऑन एनी फ्लोर, यानी कि 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन 6। तो ये कंडीशन है क्वेश्चन की जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है जी। ये मैंने साइड में लिख दिया है, नॉट मोर देन 6, यानी कि 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन ने जब आगे बोला नो टू पर्सन ऑफ द सेम प्रोफेशन स्टे ऑन एनी फ्लोर। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो जाए दिमाग में कि सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन आपको दिमाग में क्लियर हो कि इसका मतलब क्या हुआ। सेम प्रोफेशन के लोग सेम फ्लोर पर नहीं होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में 3 मैनेजर हैं तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सेम प्रोफेशन के लोग सेम फ्लोर पे नहीं होंगे और 3 मैनेजर, इसका मतलब हर एक फ्लोर पर कम से कम हर एक फ्लोर पर एक मैनेजर तो बैठेगा ही बैठेगा। तो उस हिसाब से हमने इसको बैठा लिया। कि इतनी बात आपको समझ में आती है ना? इतनी बात से आप एग्री करते हो, हर एक फ्लोर पर एक मैनेजर तो होगा ही होगा। तो मैनेजर वाली बात खत्म। आगे इसने बोला ऑन द सेकंड फ्लोर आउट ऑफ 4 फ्लैट्स, यानी कि सेकंड फ्लोर पर आउट ऑफ 4 फ्लैट्स कहने का मतलब हो गया कि टोटल जो फ्लैट है ना यहाँ पे वो कितने हैं? 4 फ्लैट हैं। ऑन द सेकंड फ्लोर आउट ऑफ द 4 फ्लैट्स 1 ऑक्यूपेंट इज द लॉयर। एक ऑक्यूपेंट जो है ना वो कौन है? लॉयर है। तो मैंने यहाँ पे बिठा दिया लॉयर को। आगे इसने बोला एंड ही हैज ओनली वन नेबर, और उसका केवल एक ही पड़ोसी है। एक ही पड़ोसी कौन हो सकता है? मैनेजर। जब ये ओनली वर्ड बोलता है ना, आप बहुत अलर्ट हो जाया करो, इसका मतलब बहुत कुछ जल जाता है। यानी कि लॉयर का केवल एक ही पड़ोसी है, यानी कि बात समझ में आ जाए कि तीसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर आए ही नहीं। लॉयर का केवल एक ही पड़ोसी मतलब मैनेजर है, थर्ड पर्सन कोई नहीं आ सकता। यानी कि ताला अब कोई नहीं आ सकता या एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ऑक्यूपाइड 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। और अनऑक्यूपाइड कितने हो जाएंगे? भाई 4 में से 2 ऑक्यूपाइड हो गए तो 2 अनऑक्यूपाइड हो जाएंगे। तो एक बात समझ में आ गई। तो टोटल 4 फ्लैट की बात हो गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ तो क्वेश्चन को रीड कर लिया। फिर इसने बोला 1 लॉयर लिव 1 फ्लोर बिलो द अदर। एक जो लॉयर है वो पहले वाले के बिलो रहता है, यानी कि लॉयर जो है पहले वाले के बिलो रहेगा। तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा? लॉयर आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरा लॉयर भी आएगा। तो 2 लॉयर वाली बात भी खत्म हो चुकी है। तो ये वाली लाइन भी रीड कर लिया आपने। फिर कहता है द डॉक्टर इज नॉट द नेबर। डॉक्टर पड़ोसी नहीं किसी भी लॉयर का। तो डॉक्टर यहाँ तो वैसे भी नहीं आ सकता था। अगर यहाँ पर लॉयर है तो डॉक्टर यहाँ नहीं आएगा। तो लॉयर डॉक्टर कहाँ आएगा? फ्लोर नंबर 4 पर आ जाएगा। तो डॉक्टर चुपचाप से अपनी जगह पर आके बैठ जाएगा। तो डॉक्टर यहाँ पर आ चुका है, ये लाइन भी पूरी हो गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो फ्लैट इज अनऑक्यूपाइड। अब देखो एक बात है, जब मैं कहता हूँ 2 टीचर बच गए तो 2 टीचर कहाँ आएंगे? भाई सेम प्रोफेशन के लोग सेम फ्लोर पे तो होंगे नहीं, यानी कि एक टीचर आएगा इस प्लेस पर, यानी कि फ्लोर नंबर 3 पर आएगा। और एक टीचर आ जाएगा फ्लोर नंबर 4 पर। तो आप देख सकते हो दोनों टीचर आ गए, दोनों लॉयर आ गए, एक डॉक्टर था वह भी आ गया, तीनों मैनेजर आ गए। कितने थे? 8 लोग थे। तो देखो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 लोग आ चुके हैं। इसने कहा नो फ्लैट इज अनऑक्यूपाइड, कोई भी फ्लैट खाली नहीं तीसरे फ्लोर पर।
और अगर 3 ही लोग ऑक्यूपाइड है इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लैट ही 3 है, तो 0 अनऑक्यूपाइड, टोटल फ्लैट ही 3 है, क्योंकि इसने बोला ना कि कम से कम 3 तो होने चाहिए। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, कम से कम 3 फ्लैट है। अब ध्यान से देखा जाए, टोटल फ्लैट 13 है और ऑक्यूपाइड अगर उसमें से 3 है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैट कितने रहे होंगे, 6 फ्लैट रहे होंगे भाई। 4 और 3 7, 13 में से 7 लेस करोगे तो 6 ही बचेंगे ना। तो फोर्थ फ्लोर पर 6 फ्लैट थे जिसमें से 3 ऑक्यूपाइड अगर हो गए तो 3 अनऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो टोटल फ्लैट कितने, 6 हो गए यहाँ पे। हालांकि मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, ऑक्यूपाइड का अलग से कॉलम बनाना चाहिए था, ताकि ऑक्यूपाइड 2 हैं, अनऑक्यूपाइड ये हैं, तो ये बात है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। टोटल फ्लैट्स कितने थे, 6 और 4 10 और 3 13, 13 फ्लैट्स हो गए। और अनऑक्यूपाइड 5 होने चाहिए थे, क्वेश्चन ने बोला था स्टार्टिंग में 5 फ्लैट्स अनऑक्यूपाइड, तो ये वाली बात भी हो गई। 8 लोग आ चुके हैं, तो ये आपकी अरेंजमेंट बनके बिल्कुल तैयार हो गई, जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा बना लिया। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है सर हम इसके अलावा कुछ और अरेंजमेंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। ये तो मेरे को जैसा बोला था मैंने वैसा इसका नोट डाउन किया और इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता गया, बैठाता गया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपका क्वेश्चन कहीं भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन क्लैश अगर नहीं हो रही है, तो मान के चलो कि वो चीज बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन में इतना ही दे रखा था। और इसके भी या फिर आपको पता है वो कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। जैसे कि अगर आपका अरेंजमेंट बन के तैयार हो गई है, तो आप चीजों को बता सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता लेता हूँ यहाँ पे। इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, कि पूछ रहा है हाउ मेनी फ्लैट्स, हाउ मेनी फ्लैट्स आर ऑक्यूपाइड ऑन फोर्थ फ्लोर। तो फोर्थ फ्लोर पर ऑक्यूपाइड कब बोला इसने, तो ऑक्यूपाइड तो 3 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर इसने पूछ रहा हाउ मेनी फ्लैट्स, हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर ऑन द फ्लोर नंबर 3। तो थर्ड फ्लोर पर कितने फ्लैट है, तो थर्ड फ्लोर पर 3 ही फ्लैट है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इन द सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो मैनेजर और लॉयर ही तो हैं, तो मैनेजर और लॉयर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो इस तरीके भी आप पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो जी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 to 30, और ये इसके भी यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।